गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश का ही एक और चैप्टर पढ़ेंगे, पैंगोंग सो। पैंगोंग सो जो है ये लेह लद्दाख में एक लेक है जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट और हाईएस्ट लेक है। जो हमारा एनवायरनमेंट है, आसपास का जो हमारी फ़िज़ा है आसपास की, वो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर, उससे हमारी जो ज़िंदगियां हैं, ज़िंदगी की जो बेहतर ज़िंदगी है वो इस एनवायरनमेंट से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। जो एक साफ़ शफाफ एनवायरनमेंट जो होता है वो बिल्कुल तरोताज़ा करता है हमारे आसपास जो भी है, जो एरिया हमारे आसपास है, जो एनवायरनमेंट हमारे आसपास है, जो भी पेड़ पौधे हमारे आसपास हैं, उन सबको बहुत ही ज़्यादा तरोताज़ा कर देता है। जो पेड़ और पौधे होते हैं और जो लेक्स होती हैं, झील होती है, या कोई भी पानी का स्रोत कोई भी होता है, वाटर बॉडीज़ कोई भी होती है, वो हमारे जो ये एनवायरनमेंट है उसको बिल्कुल साफ़ शफाफ कर देती हैं। जो ये झीलें होती हैं ये ग्राउंड वाटर को भी अच्छा कर देती हैं और एक बहुत ज़रूरी सोर्स है टूरिज़्म का भी और रिक्रिएशन का भी, कुछ नई चीज़ें बनने का भी ये ज़रूरी सोर्स है एक। और ये बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं, परिंदे होते हैं और मछलियाँ होती हैं, उनका भी एक रहने का ज़रिया हो जाता है, उनका हैबिटेट होता है। मतलब वो वहीं पर रह सकते हैं, उधर ही फल फूल सकते हैं, पलेंगे ऐसी ही वाटर बॉडीज़ में जो उनके लिए ही बने, जो बर्ड्स इनके लिए ही बने होते हैं, और ये पानी उन बर्ड्स और उन मछलियों के लिए ही बना होता है। अब बच्चों, यहाँ पर अब एक और चीज़ है, और जो मैं भी चाह रही थी कि हमारे जम्मू कश्मीर में जितने भी लेक्स हैं उनमें से कम 8 लेक्स का, 8 झीलों का नाम आप अपनी जो हमारी मदर टंग है कश्मीरी, या जम्मू की जो मदर टंग है डोगरी, उसमें आप याद रखें। अब आप कश्मीर में रहते हैं तो आप अपनी कश्मीरी लैंग्वेज में ही, जो आपकी मदर टंग है कश्मीरी, उसमें 8 जिलों का नाम आप याद करिएगा और मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्डिंग भेजिएगा उसकी, तो जहाँ पर जो गलत होगा मैं वो सही कर दूँगी। ठीक है बच्चों, अब हम ये लेसन पढ़ते हैं। हूर जो थी वो अभी ही अपने अबू के साथ छुट्टियों से वापस आई है और छुट्टियों के लिए वो लद्दाख गई थी, और अब उसके जो दोस्त हैं नदीम और फ़ातिमा, वो उसके घर आए हैं उससे मिलने के लिए। ये बच्चे जो हैं वो बगीचे में बात कर रहे हैं, और जो उनके अबू हैं वो बगीचे में थोड़ा व्यस्त हैं, थोड़ा बिज़ी हैं। जो वहाँ के फूल पौधे वगैरह जो उन्होंने उगाए हैं, फूलों की क्यारियाँ जो उन्होंने उगाई है उसके साथ, और उनके जो ये अबू हैं ये उनकी सारी बातें सुन रहे हैं। हूर अब अपने दोस्तों से कहती है, क्या आपको 3 इडियट्स जो पिक्चर आई थी कुछ सालों पहले वो याद है? तो फ़ातिमा कहती है हाँ। नदीम उसकी एक डायलॉग जो कि बहुत मशहूर हुआ था, ऑल इज़ वेल, उसके बारे में बोलता है। तो नदीम कहता है ऑल इज़ वेल। हूर कहती है जो आखिर का सीन था, जो लास्ट का सीन था, उसमें एक लेक दिखाई थी ना? तो नदीम कहता है हाँ। फ़ातिमा कहती है वो बहुत ही सुंदर थी, बड़ी थी, लंबी थी, और उसके जो किनारे थे, उसके किनारे वो बहुत ही रेतीले थे, और वो जो लेक थी वो अपना रंग जो है वो हरे से नीला और नीले से हरा कर देती थी। और मैं तो उम्मीद करूँगी, मैं तो बहुत खुश हो जाऊँगी अगर मैं वहाँ जाऊँगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा वहाँ जाना। हूर कहती है हम वहाँ गए थे। इट इज़ द पिंग पोंग लेक इन लद्दाख। इसको पिंग पोंग लेक कहते हैं लद्दाख में। नदीम हंसता है, पिंग पोंग, हंसते हंसते कहता है पिंग पोंग, दैट मीन्स टेबल टेनिस, इसका मतलब है टेबल टेनिस। हूर अपने पिता अबू की तरफ मुँह करके बोलती है, अबू देखिए नदीम क्या कह रहा है। हूर्स फादर अब उनकी तरफ आता है
जो हूर के अबू हैं उनकी तरफ आते हैं और कहते हैं हाँ मैंने सुना, वो सही बोल रहा है। फातिमा, अब फातिमा कहती है अंकल 3 इडियट्स के जो 3 इडियट्स लेक, जो 3 इडियट्स में लेक दिखाई थी जिसको कि 3 इडियट्स लेक कहते हैं, उसको क्या असल में उसका नाम क्या है, उसको क्या कहते हैं? तो हूर के अब्बू कहते हैं उसको कहते हैं पैंगोंग लेक। उस लेक का जो नाम है, उस झील का जो नाम है वो है पैंगोंग। फातिमा कहती है पैंगोंग, वो क्या नाम होता है? व्हाट नेम इज़ दैट? हूर्स फादर कहते हैं इट मीन्स ए वेरी लॉन्ग कर्व। इसका मतलब है ये बहुत ही लंबा कर्व है। कर्व होता है जो सीधे ना हो, मुड़ा हुआ हो। तो अब हूर के पिताजी कहते हैं, अबू कहते हैं इसका मतलब होता है, पैंगोंग का मतलब होता है जो कि कर्व में हो, जो कि मुड़ा हुआ हो। तो यही उसका मतलब होता है। हूर कहती है हमारे स्कूल में इस लेक को किसी ने नहीं देखा है। नदीम कहता है ये डल लेक की तरह होगी। तो हूर कहती है नहीं, ये उससे अलग है, ये बिल्कुल साफ़ है, हरा और नीला रंग है इसमें, और भी बहुत सारे रंग इसमें बनते हैं। तो हूर के अब्बू कहते हैं हूर इज़ वेरी एक्साइटेड। हूर बहुत उत्साहित थी, ये पैंगोंग लेक देखने के लिए बहुत उत्साहित थी और बहुत उत्साहित हो गई ये लेक देखने के लिए। और मैं तुम्हें बताऊं, ये 160 किलोमीटर दूर है लेह से, और जो जर्नी है वहाँ की बहुत एक्साइटिंग है, बहुत ही मज़े वाली जर्नी है वहाँ की। फातिमा कहती है वहाँ पर मॉन्स्ट्रीज़ भी हैं। मॉन्स्ट्रीज़ होता है, मॉन्स्ट्रीज़ होती हैं जो कि वहाँ पर कुछ ऐसी बिल्डिंग्स बनाए होते हैं जहाँ की जो बौद्ध के मॉन्क्स होते हैं, बौद्ध के साधु होते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं, बौद्ध की नन्स होती हैं जो बौद्ध धर्म को मानती हैं, वो वहाँ पर रहते हैं और वो अपनी तपस्या वहाँ पर करते हैं, अपनी एक साधना सी करते, तपस्या करते हैं। आई हैव रीड देयर आर मनी मॉन्स्ट्रीज इन लद्दाख। मैंने पढ़ा है कि लद्दाख में बहुत सारी मॉन्स्ट्रीज हैं। हूर के अब्बू कहते हैं हाँ फातिमा, लेकिन मैं तुम्हें सबसे पहले लेक के बारे में बता देता हूँ, ठीक है? हूर कहती है हाँ वो बहुत अच्छी बात है। नदीम कहता है क्या ये डल लेक से बड़ी है? हूर कहते हैं नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। ये लगभग 130 किलोमीटर लंबी है और 6 से 7 किलोमीटर चौड़ी है। इसका जो एरिया है वो लगभग 700 स्क्वायर किलोमीटर के नज़दीक इसका एरिया है। जबकि जो फातिमा कहती है कि जो डल लेक है वो तो सिर्फ 11 स्क्वायर किलोमीटर, डल लेक का एरिया सिर्फ 11 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका मतलब है कि अगर पैंगोंग लेक का एरिया 700 किलोमीटर है और डल लेक का एरिया 11 किलोमीटर है, तो यहीं से साफ पता चलता है कि पैंगोंग लेक कितनी बड़ी होगी। हूर के अब्बू कहते हैं और जो पैंगोंग लेक है वो नमकीन पानी, उस लेक में उस झील का जो पानी है वो नमकीन है। तो नदीम कहता है तो क्या वहाँ पर कोई मछली नहीं है? तो हूर के अब्बू कहते हैं ओनली सम क्रूटेशंस। कोई जगह जो क्रूटेशंस वर्ड यहाँ पर है। क्रूटेशंस का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर कुछ जो पानी में रहने वाले पक्षी होते हैं या मछलियाँ होती हैं, तो वो वहाँ पर पाए जाते हैं। जो पानी में जिस एरिया में ये पाए जाते हैं उसको क्रूटेशंस कहते हैं। तो हाँ, कुछ ही क्रूटेशंस वहाँ पर है, कुछ ही ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बहुत सारी डक्स है, बतख हैं और गल्स हैं। ड्यूरिंग समर मनी माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक द गर्मियों के दिनों में बहुत सारे वहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, जो कि दूसरे मुल्क से, दूसरी जगहों से जो माइग्रेटरी जो पक्षी आते हैं वो होते हैं, जैसे कि बार हेडेड बतख होती है, ब्राह्मणी डक्स होती हैं और ब्लैक हेडेड काले सर वाला साइबेरियन क्रेन होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे जो पक्षी होते हैं वो देखे जाते हैं। और जो वाइल्ड लाइफ, वो जंगली
जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पर उनमें कियांग होता है, मैमथ होता है। कियांग होता है एक किस्म का गधा होता है जो कि जंगली गधा पाया जाता है उधर, और मैमथ एक किस्म की गिलहरी होती है, वो भी उस झील के आसपास पाई जाती है। हूर कहती है, पापा यू टोल्ड मी दैट पैंगोंग फ्रीज ड्यूरिंग विंटर डिडंट यू। तो हूर कहती है कि अब्बू आपने मुझे बताया था कि सर्दियों में जो ये पैंगोंग लेक है ये बिल्कुल फ्रीज़ हो जाती है, बिल्कुल बर्फ़ बन जाती है, तो क्या ये सच है? तो हूर के अब्बू कहते हैं हाँ। फातिमा कहती है लेकिन वो तो नमकीन पानी है। तो हूर के अब्बू कहते हैं हाँ, लेकिन पैंगोंग जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची नमकीन लेक है। ब्रैकिश होता है नमकीन, और हाईएस्ट होता है, सबसे ऊंची जगह पे होने वाली लेक है, झील है जो कि सबसे ऊंची जगह पे पाई जाती है। बट इट ऑल्सो फ्रीजेस कम्प्लीटली, और ये सर्दियों में पूरी तरह से बर्फ़ बन जाती है। यहाँ का जो तापमान है यहाँ पर वो लगभग -30 डिग्री तक नीचे गिर जाता है। -30 डिग्री तक यहाँ पर ठंड पड़ती है, इतना तापमान गिरता है जिसकी वजह से ये जो ये लेक है, ये झील है, ये बिल्कुल बर्फ़ बन जाती है। तो बच्चों आज के लिए हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आदाब, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।